बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.4 को ख़त्म फिनिश खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस कैसे चेक किया जाता है, कंडीशनली कन्वर्जेंस जो है वो कैसे चेक की जाती है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 03008810 640। इस पर राब्ता करने से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मेरे नोट्स आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टेटमेंट ये है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वो वैल्यूज़ मालूम करें जिनके ऊपर द गिवन सीरीज जो है ये क्या करे, कन्वर्ज करे एब्सोल्युटली, या कंडीशनली कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे x की वैल्यू x की पावर n दी गई है और हमें नहीं मालूम कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो उस शक को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब इसके इर्द गिर्द मॉड लगा देंगे और फिर इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे। ये देखिए, मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, n इंटू एक्स की पावर n ओवर 3n, ये मैंने मॉड लगा दिया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इस सीरीज की। अब हमने फैसला करना है कि इसके ऊपर हम कौन सा टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर रेशो टेस्ट, यस यू कैन अप्लाई रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, निकल आएगा। ठीक है, रेशो टेस्ट इज एप्लीकेबल हेयर, आप लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है रूट टेस्ट, वो भी लगा सकते हैं। ये चॉइस है आपके पास कि आप इन दोनों टेस्टों में से जो टेस्ट चाहते हैं वो टेस्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है चूंकि x की पावर n है, 3 की पावर n है और n की पावर 1/n की वैल्यू का भी हमें पता है ये क्या होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए रूट टेस्ट जो है वो लगाना मच ईजियर रहेगा एज कंपेयर टू रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ये देखिए, an मेरे पास आया n इंटू एक्स की पावर n ओवर 3 की पावर n, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। नाउ वी अप्लाई root test for absolute convergence. Absolute convergence। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, देखें फार्मूला क्या है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स की पावर n ओवर 3 की पावर n होल की पावर 1/n। आइए मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, देखें लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा फार्मूला चलता आ रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an होल की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, इसके ऊपर पावर अलहदा ले ली, x की पावर n, इसकी पावर अलहदा ले ली, ओवर 3 की पावर n, इसकी पावर 1/n अलहदा ले ली।
ठीक 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 ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n, इसको इकट्ठा कर लिया और ये खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, यहां पे ऊपर आ जाएगा x मॉड और ये n से कैंसिल और नीचे क्या आ जाएगा 3 मॉड। 3 पॉजिटिव मॉड ना भी लगाएं चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ठीक है जी। अब ये किसके बराबर होता है, बट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n। आपको याद होगा 8.1 के अंदर हम ये प्रूफ कर चुके हुए हैं, प्रूफ शुदा, साबित शुदा कि ये 1 के बराबर होता है, ठीक। तो इसकी जगह पे आ गया 1 इंटू एक्स मॉड ओवर 3। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया x मॉड ओवर 3। अगर तो ये आंसर लेस देन 1 है, इफ x मॉड ओवर 3 इज लेस देन 1, तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी x मॉड क्या है, अगर लेस देन 3 होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट। और अगर x मॉड ग्रेटर देन 3 होगा तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, सीरीज इज डाइवर्जेंट। व्हाट विल हैपन इफ x मॉड ओवर 3 इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के बराबर होगा तो क्या होगा कालिया, ये 3 उधर चला जाएगा और अब मॉड को जब आप तोड़ेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब हम देखते हैं कि एट x इज इक्वल टू 3 पर जब x इज इक्वल टू 3 इसके अंदर पुट करते हैं तो सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। इसी तरह -1 के ऊपर भी हम चेक करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब दोनों के ऊपर चेक करेंगे। टेक x इज इक्वल टू 3, टेक x इज इक्वल टू 3। तो ये जो सीरीज है आपकी 1 से लेकर इंफिनिटी तक, n इंटू एक्स की पावर n ओवर 3 की पावर n किसके बराबर आ जाएगी, सिग्मा 1 टू इंफिनिटी n इंटू एक्स की जगह पे 3 पुट किया, 3 की पावर n ओवर 3 की पावर n आ गया, 3 की पावर n 3 की पावर n से खत्म, कट गया। तो ये क्या आ गया, सिग्मा n, और सिग्मा n क्या बनेगी आपकी 1 + 2 + 3 + सो ऑन, और ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर x 3 होगा तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। इफ x इज इक्वल टू -3 तो व्हाट विल हैपन, तो फिर ये 1 से लेकर इंफिनिटी तक n इंटू एक्स की पावर n ओवर 3 की पावर n विल बिकम लिमिट 1 टू इंफिनिटी n इंटू 3 की पावर -3 की पावर n ओवर 3 की पावर n। तो ये जो आ जाएगा सिग्मा 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n, और ये 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल हो जाएगा फिर। तो ये वाली सीरीज भी क्या करेगी, -1 की पावर n साथ n आएगा, ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्योंकि ये देखिए जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n लेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x मॉड इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ x मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहां पे लिख लेते हैं, सीरीज इज convergent if x mod is less than 1, divergent if x mod is greater than or equal to, ओहो यहाँ पे 3 आएगा जेंटलमैन, और यहाँ पे भी 3 आएगा। इसके साथ ही ये सॉल्यूशन कंप्लीट। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, ये देखें ये एब्सोल्युटली डाइवर्ज तो कर गई है। अगर हम इसको कंडीशनली चेक करेंगे ना, तो कंडीशनली चेक करने की भी पहली कंडीशन क्या है
पहली कंडीशन है हमारी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मस्ट बी इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए, जो कि हमारा किसके बराबर आएगा, इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आता, तो इसलिए ये कंडीशनली कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। राइट, इज इक्वल टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0। इस सीरीज की भी पहले हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि x की किन किन वैल्यूज़ के ऊपर ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, और उसके बाद फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चेक करेंगे कि आया ये कंडीशनली कन्वर्ज करती है या नहीं करती। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, सिग्मा ए एन मॉड इज़ इक्वल टू सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी। x तो वेरिएबल है ना, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए जब इसका मॉड लेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगी और मॉड लेने से ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके ऊपर फिर अगर आप चाहें तो आप रेशियो टेस्ट भी लगा सकते हैं। रेशियो टेस्ट इज़ आल्सो एप्लीकेबल हेयर, और रूट टेस्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। दोनों टेस्ट यहाँ पे लग जाएंगे। x की पावर n है और ये n की पावर जब 1 ओवर n लूँगा तो उसकी वैल्यू मेरे पास है, मैं 1 रख सकता हूँ। तो अगर मैं रूट टेस्ट लगाऊंगा तो क्वेश्चन का वॉल्यूम थोड़ा छोटा हो जाएगा, अगर मैं रेशियो लगाऊंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन दोनों तरीक़ों से निकल आता है। ए एन इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर n ओवर स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट n, स्क्वायर रूट ऑफ n। नाउ वी अप्लाई root test for absolute convergence। रूट टेस्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1 बाई n। अगर इसका आंसर 1 से छोटा आता है तो इट विल कन्वर्ज, और अगर 1 से बड़ा आता है इट विल डाइवर्ज। ये पावर 1 बाई n ले ली मैंने। आइए फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ गया x की पावर n की पावर 1 बाई n। तो n अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई 2, और उसकी पावर कितनी आ गई, 1 ओवर n। ये n के साथ फिशों कट गया, क्या है आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चलता आएगा। ये फार्मूला है हमारा, और इसको हमने सिंप्लीफाई करके बताना है कि हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n के साथ खत्म, फिनिश, खलास। ऊपर सिर्फ x मॉड आ गया, नीचे अदला बदली करते हैं। अब चूंकि ऊपर n रहा नहीं है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो इसको हम नीचे ले जाते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अदला बदली कर देते हैं। ये n की पावर 1 बाई n होल की पावर 1 बाई 2। ठीक, लेकिन ये तो भैया आप जानते हैं कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये देखें ना, पावर 1 बाई 2 को उधर कर दिया, 1 ओवर n को इधर ले आए। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की पावर 1 बाई n साबितशुदा चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 के अंदर हमने जब सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की थी, वहाँ पे मैंने ये साबित किया था। तो ये फिर इसका मतलब है किसके बराबर आ गया, x मॉड ओवर 1 की पावर 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। अब सीरीज क्या होगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x मॉड इज लेस देन 1, सीरीज इज डाइवर्जेंट। यहां तक तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब प्रॉब्लम तब क्रिएट होगी अगर x मॉड 1 के बराबर होगा। इफ x मॉड इज इक्वल टू 1, व्हाट विल हैपन, इफ x मॉड इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल हैपन, यू कैन सी दैट जब आप मॉड को तोड़ते हैं तो ये प्लस माइनस 1 के बराबर आएगा। अब आगे दो केसेस बनेंगे। पहले केस में हम चूज करते हैं टेक x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 लिया तो ये जो सीरीज है हमारी सीरीज, इसका नाम रखते हैं नंबर 1। देयरफॉर 1 बिकम्स
जब आप x की जगह पे 1 लेते हैं तो ये 1 क्या बनेगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक x की पावर n ओवर अंडर रूट n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 की पावर n आ जाएगी ओवर अंडर रूट n। तो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये आ गया 1 ओवर n की पावर 1/2। अब बाय पी सीरीज टेस्ट ये क्या करती है, डाइवर्ज करती है, इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट। अब हम इसको चेक करेंगे जब x जो है ये -1 के बराबर होगा। ठीक 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 x is equal to -1, therefore 1 becomes 1 क्या बनेगी आपके पास, सिग्मा 1 to infinity x की पावर n ओवर अंडर रूट n इज इक्वल टू सिग्मा 1 to infinity -1 की पावर n ओवर अंडर रूट n। अब इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करते हैं, सिग्मा ए n इज इक्वल टू सिग्मा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक 1 ओवर अंडर रूट n आ गया। और ये तो बगैर चेक किए ही हम बता सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है बाय पी सीरीज टेस्ट। ये आ गई डाइवर्जेंट। अब हम इसको कंडीशनली चेक करते हैं, ठीक है। नाउ वी चेक कंडीशनली, नाउ वी चेक कंडीशनली। कंडीशनली चेक करने के लिए जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है हम वो लगाते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में क्या है कि ये पहला केस है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए n किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर अंडर रूट n 1 ओवर इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड ए n की जगह पे वैल्यू पुट कर दी और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर आ गया। लो जी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब ए n किसके बराबर है, 1 ओवर अंडर रूट n, जिसको आप n की पावर -1/2 भी लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू n, वट यू विल गेट ए n डैश इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, ठीक है। तो ये आ गया माइनस ऊपर 1 ओवर 2 इंटू n की पावर 3/2 इज लेस देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द इंटरवल 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक, तो डिक्रीजिंग हो गया, ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है। तो देयरफॉर रिजल्ट क्या निकला हमारा, रिजल्ट हमारा निकला सीरीज इज कन्वर्जेंट series is convergent, absolutely convergent, is absolutely convergent if x mod is less than 1. Series is conditionally convergent if x is equal to -1. Series is divergent if x mod is greater than 1 and x is equal to, जब +1 होगा तो भी क्या करेगी, ये डाइवर्ज करेगी। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेटमेंट। पहले आपने इसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करनी है क्योंकि वेरिएबल आ गया है इक्वेशन के अंदर, सीरीज़ के अंदर, और उसके बाद फिर आपने इसको कंडीशनली चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। फ़र्ज़ कर लिया कि सिग्मा ए एन किसके बराबर है,
सिग्मा 4 की पावर n ओवर x की पावर n। लिमिट ये जो है सीरीज 0 से इन्फिनिटी तक चलती है जी। अब यहाँ पे ए एन किसके बराबर आ गया, ए एन इज इक्वल टू 4 की पावर n ओवर x की पावर n। यहाँ पे दोनों रूट लगा सकते हैं आप, रेशो टेस्ट भी लगा सकते हैं, रेशो भी एप्लीकेबल है, रूट भी एप्लीकेबल है, दोनों में से जो आपको इजी लगे आप लगा सकते हैं। नाउ वी अप्लाई root test for absolute convergence। for absolute convergence क्या फार्मूला है उसका, उसका फार्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 की पावर n ओवर x की पावर n होल की पावर 1/n। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4 की पावर n 1/n, x की पावर n 1/n, n से फिशूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया x मॉड। तो अल्टीमेटली आपका आंसर किसके बराबर आ गया, 4 ओवर x mod लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n। ये फार्मूला है हमारा, इज इक्वल टू आंसर आया हमारा 4 ओवर x mod। नाउ सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ आंसर इज लेस देन 1। नाउ सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ 4 ओवर x mod is less than 1 या 4 is less than x mod, या इन अदर वर्ड अगर x mod ग्रेटर देन 4 होगा तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर ये इसका उल्ट हो जाएगा, सीरीज इज डाइवर्जेंट इफ x mod is less than 4। व्हाट विल हैपन अगर इसका आंसर 1 के बराबर आ जाता है, सी इफ 4 ओवर x mod इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x mod किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। जब आप मॉड को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो ये आ जाता है +-4। राइट। अब इसके दो केसेस बनेंगे। पहला केस, टेक x इज इक्वल टू 0, टेक x इज इक्वल टू 4, सॉरी x इज इक्वल टू 4 लिया, तो ये जो गिवन सीरीज है ये क्या बनेगी हमारी, therefore 1 क्या बनेगी आपकी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 4 की पावर n ओवर x जगह मैंने 4 पुट कर दिया तो ये 4 की पावर n, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 टू इन्फिनिटी, कट गया। और सिग्मा 1 क्या होती है, ये तो डाइवर्ज करती है, तो इज डाइवर्जेंट। अगर x 4 के बराबर होगा, सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। राइट। टेक x इज इक्वल टू -4, व्हाट विल हैपन इफ इट इज इक्वल टू -4। तो -4 अगर होगी तो फिर देखते हैं, -4 पुट करेंगे, पुट इन 1, तो ये फिर बन गई 0 से इन्फिनिटी 4 की पावर n ओवर x की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर n ओवर -4 की पावर n, 0 टू इन्फिनिटी 4 की पावर n ओवर -1 4 की पावर n। ये दोनों तो आपस में फिश हों, और ये जो ऑल्टरनेट साइन है, -1 की पावर 1 का मतलब होता है +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो इसको ऊपर भी अगर ले जाके लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑल्टरनेट साइन को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये
+1 आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये मैंने तो बनानी थी एब्सोल्यूट सीरीज, तो सिग्मा ए एन किसके बराबर आ जाएगा, फिर सिग्मा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, जब इसका मॉड लेंगे तो ये +1 आ जाएगा। तो अगेन इट विल बिकम डाइवर्जेंट, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन किसके बराबर आ जाता है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1, तो इसका जवाब आ जाएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशनली भी कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज कन्वर्ज करती है कहाँ से लेकर, व्हेन x इज लेस देन, किधर गया भाई, सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। और उसके अलावा जब डाइवर्ज करेगी अगर x मॉड जो है वो क्या होगा, लेस देन 4 होगा, और एट x इज इक्वल +-1 के ऊपर ये सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये लिख लें ज़रा, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज convergent if x mod is greater than 4, divergent if x mod is less than or equal to 4। और ये देखें जब x is equal to 0 पुट करते हैं तो 0 के ऊपर भी ये सीरीज डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका x mod है ये क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 कर लें आप, x ग्रेटर दैन 0 लेस दैन इक्वल टू 4, इसके ऊपर क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करते हैं। पहले हम इसकी एब्सोल्यूट सीरीज बनाएंगे और उसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारा आ गया, ये मैंने एब्सोल्यूट सीरीज बनाई, जब मॉड लूँगा तो मॉड लेने के बाद ये माइनस जो है ये प्लस के अंदर कन्वर्ट होगा, ओवर 3 की पावर n इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब हमने फैसला करना है कि इसके ऊपर कौन सा टेस्ट लगाएंगे। देखिए इसके अंदर फैक्टोरियल वाली टर्म आ गई है, तो अगर फैक्टोरियल वाली टर्म आ जाए तो फिर रेशियो टेस्ट से ज़्यादा सूटेबल कोई टेस्ट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो ए एन मेरे पास आ गया x की पावर n ओवर 3 की पावर n इंटू n प्लस 1 की फैक्टोरियल, और a n प्लस 1 किसके बराबर आएगा, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 पुट कर दें आप। ये x की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे, इट विल बिकम n प्लस 2 का फैक्टोरियल। नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट, नाउ वी अप्लाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्या है, रेशियो टेस्ट, रेशियो लेते हैं हम किस किस की, ए एन प्लस 1th टर्म की ए nth टर्म के साथ रेशियो लेते हैं, और फिर इसका आंसर चेक करते हैं कि लेस देन 1 आता है कि ग्रेटर देन 1 आता है। ए एन प्लस 1 की वैल्यू दिस इज 1, x की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n प्लस 1, ये है सॉरी वैल्यू इसकी, इंटू n प्लस 2 की फैक्टोरियल, ओवर ए एन की जगह पे क्या आएगा, x की पावर n ओवर 3 की पावर n इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है बस। रिमेंबर कि इधर हमारी रेशो चल रही है, किसकी रेशो, ए एन प्लस 1 टर्म की रेशो ए एन के साथ, इसी वजह से इसको रेशो टेस्ट भी बोलते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है हमने, x की पावर n प्लस 1 और ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा, और साथ आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई ये 3 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल, और साथ ये x की पावर n जंप मार के ऊपर आ जाएगी।
अब जिस तरह ये 9 फैक्टोरियल अगर हो तो मुझे इजाज़त है मैं उसको 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 8 फैक्टोरियल हो मैं उसको 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 8 फैक्टोरियल को मेरा दिल करेगा तो मैं 8 7 6 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता हूँ। 8 7 6 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता हूँ। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन मेरी मर्ज़ी, मेरा क्वेश्चन मेरी मर्ज़ी, मेरा तरीका मेरी मर्ज़ी, राइट। तो ये फिर आ गया x की पावर n इंटू एक्स इंटू 3 की पावर n प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3 की पावर n इंटू 3, n प्लस 2 को लिख सकते हैं हम n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 का फैक्टोरियल। यहीं पे रोक दें ताकि इससे कैंसिल हो जाए। और ये क्या है, x की पावर n। अरे वाह, बहुत कुछ कटने वाला है प्यारे प्यारे दोस्तों। ये देखो ज़रा, x की पावर n, x की पावर n से ख़त्म, फिनिश, खलास। इसी तरह ये जो 3 की पावर n है, 3 की पावर n से ख़त्म, शुद्ध, कट गई, ठीक। उसके बाद फिर क्या आ गया, ये है हमारे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल n प्लस 1 के फैक्टोरियल के साथ खत्म, शुद्ध। क्या बचा आपके पास, गौर से देखिएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर आ गया x मॉड डिवाइडेड बाई, क्योंकि x ही जो है ना ये वेरिएबल है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, तो मॉड x वाली रकम के साथ ही लगेगा, इसके साथ बेशक आप ना लगाएं। ये आ जाएगा 3 इंटू n प्लस 2। लगाना भी चाहें तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो है देखें जी, ये आ गया x मॉड और लिमिट n 3 इंटू n प्लस 2। अब जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है, 0। तो x मॉड इंटू 0, तो इसका जवाब किसके बराबर आ गया, इज 0 विच इज लेस देन 1। अब x की कुछ भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3, तो 0 से मल्टीप्लाई होके आंसर आपका लेस देन 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो यही हमने बताना था कि x की किन कीमतों के ऊपर हमारी सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये x मॉड, x की कुछ भी कीमत पुट करें आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू लें, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर जवाब 0 आएगा विच इज़ लेस देन 1। तो x की तमाम वैल्यूज के ऊपर हमारी सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो देयरफॉर दिस सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करने से ये है कि जब हम देखते हैं कि इतने लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक किया है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमें। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। उसके बाद फिर अगर आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो बराए मेहरबानी रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने इसको ऐसे करके टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो उससे भी हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे चाहने वाले ज़्यादा हैं। अपना ख्याल रखिएगा और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।